जी हाँ, अंकिता हत्याकांड में वीआईपी कौन? आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। अंकिता भंडारी का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया। बेटी को आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब आंखों में आंसू लिए उमड़ पड़ा, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। न्यूज 24 पर आज हम आपको अंकिता की आखिरी आवाज सुनाएंगे और साथ ही साथ वो चैट भी दिखाएंगे, जिसके बाद जांच का रुख बदल जाएगा। एक ऐसा सबूत जो पुलकित तारिया के मंसूबों को उजागर कर देगा, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरी वो वीआईपी जिसका जिक्र किया गया वो कौन था, जिसका जिक्र अंकिता ने अपने दोस्त के साथ चैट में भी किया था। रिपोर्ट देखिए। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा। चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना। आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस। चल। ये आखिरी आवाज है अंकिता की, वो आवाज जिसमें एक बेटी की लाचारी है, एक लड़की की बेबसी है, वो जिसमें हैवानों का डर है, वो आवाज जो मदद के लिए पुकार रही है। इसके बाद उत्तराखंड की इस बेटी की आवाज सुनाई नहीं थी, जिसके बाद हैवानों ने हमेशा हमेशा के लिए अंकिता की आवाज को खामोश कर दिया। प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। ये आवाज समाज के दरिंदों के खिलाफ सबूत है। सिर्फ आवाज ही नहीं, बल्कि देवभूमि के दरिंदों के खिलाफ 2 सबूत हैं। पहला सबूत अंकिता का आखिरी फोन कॉल, दूसरा सबूत व्हाट्सएप चैट जिसमें अंकिता ने दोस्तों को अपना सच बताया। वो चैट जिसने इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठा दिया, वो चैट जिसने एक वीआईपी को भी पुलकित के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। कौन है ये वीआईपी? अंकिता से कैसा फेवर चाहता था वीआईपी? इस वीआईपी का पुलकित से क्या है नाता? क्यों पुलकित ने अंकिता से इस वीआईपी का जिक्र किया? आज हिंदुस्तान को हिला देने वाले इस हत्याकांड में आपको उस वीआईपी के बारे में बताएंगे, जिस वीआईपी की एक फरमाइश ने अंकिता को नहर में फेंकवा दिया। आखिर ऐसा कौन सा वीआईपी था जो इस गेस्ट हाउस में आने वाला था, जिसका जिक्र अंकिता ने चैट में किया गया था? यानी चैट में ऐसा जिक्र था जहां अंकिता किसी वीआईपी की बात कर रही थी। इसी जांच को पुलिस भी आगे बढ़ाएगी, क्योंकि एक चैट अपने दोस्त के साथ अंकिता ने जिसमें की थी, कई ऐसी बातें थी जो काफ़ी हैरान कर रही है। और ये भी साफ है कि कई ऐसे राज थे जो अंकिता जानती थी। ये वजह हो सकती है उसको रास्ते से हटाने के लिए। 18 सितंबर की रात पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर के वनातारा रिजॉर्ट में काम करने वाली रिसेप्शनिस्ट अंकिता की लाश ऋषिकेश हरिद्वार रोड पर मिली। चिल्ला शक्ति नहर के पावर हाउस के पास से बरामद की गई अंकिता की लाश, जिसके बाद अंकिता के लिए इंसाफ की आवाज पूरे उत्तराखंड से देहरादून तक उठने लगी। देहरादून से लेकर श्रीनगर तक अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए दिन भर लोग प्रशासन के सामने डटे रहे। आखिरकार दिन भर हंगामे के बाद अंकिता का दाह संस्कार किया गया। सरकार और पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए एक के बाद एक 3 रिजॉर्ट्स पर ताला लगा दिया। अंकिता मर्डर हत्याकांड के बाद जिस तरीके से सरकार हरकत में आई, एक्शन में आई, लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपी गिरफ्त में है, लेकिन जिस रिजॉर्ट में और जिस रिजॉर्ट के ऊपर या कहा जाए कि कार्रवाई की गई थी, उसके बाद आसपास के तमाम या पूरे उत्तराखंड में कई ऐसे रिजॉर्ट थे जिन पे कार्रवाई की बात की जा रही थी सरकार की तरफ से। और ऐसे में एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब यहाँ प्रशासन की तरफ से टीम आई एसडीएम के नेतृत्व में, उसके बाद यहाँ जो अनदेखी नियमों की गई है उनके लिए, यानी जिस तरीके से कहा गया नियमों की अनदेखी है, उनको सील किया गया। ये जिस रिजॉर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वन विलास ये रिजॉर्ट है। काफ़ी बड़ा ये रिजॉर्ट है और ये उसी रिजॉर्ट यानी वंतरा रिजॉर्ट के ठीक कुछ कदमों की दूरी पर रिजॉर्ट है। और ये सील इसलिए किया गया कि नियमों की अनदेखी।
अंकिता भंडारी 17 सितंबर की रात रिजॉर्ट के मालिक पुलकित नागर और रिजॉर्ट के मैनेजर अंकित और सौरभ भास्कर के साथ ऋषिकेश गई थी। आरोप है कि लौटते वक्त नहर में धक्का देकर अंकिता की हत्या कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अंकिता की हत्या से पहले उसके साथ क्या हुआ। ये बताने से पहले सुनिए अंकिता का वो आखिरी फोन कॉल जिसे उसने होटल स्टाफ को किया था, जिसमें अंकिता रो रो कर अपना सामान ले जाने के लिए कह रही है। हेलो मैम, मैम करण बोल रहा हूँ, क्या हो गया? प्लीज मेरा बैग ऊपर ले जा दो दुकान तक। चल चलो गाड़ी घुमा, चल नीचे चल, नीचे चल, नीचे चल। अरे चलना, आ रहे मैम, हम आ रहे हैं, 2 मिनट बस, चल। सुना आपने, अंकिता फोन कॉल के दौरान रो रही है और अपना सामान रिजॉर्ट से ले जाने के लिए कह रही है। आखिर अंकिता क्यों सिसक कर रो रही थी? आखिर अंकिता के साथ क्या हुआ? आपको इस फोन कॉल से पहले की कहानी भी बताते हैं। अंकिता की वो चैट आपको दिखाते हैं जिसमें अंकिता खुलासा करती है कि कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला था। अब सवाल ये कि वो वीआईपी गेस्ट था कौन, जिसका जिक्र अंकिता ने अपने दोस्त के साथ व्हाट्सएप चैट में किया। हत्या से ठीक एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को अंकिता खासी परेशान थी। आखिरकार उसने अपने दोस्त को वो सब बता दिया जो रिजॉर्ट में उसके साथ बीत रही थी। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आए और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहाँ से आ गई। फिर वो बोला गंवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपकी पहचान में कोई लड़की हो तो बताना। तो गेस्ट 10,000 रुपये दे रहा है। उसको बोलो मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विसेज नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ, तो तुमने सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए। मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में मान जाऊंगी। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी, इतना गंदा होटल है। ये इस बात से, इस ऑडियो से स्पष्ट हो रहा है कि पुलकित उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, किंतु वो उसके सवालों से परेशान हो जाता है, जल्लाहट भी दिखाता है और उल्टा उसी को आरोपित करने लगता है लड़की के दोस्त को कि भाई तुम्हारे साथ ही लड़की गई होगी, हम तो 9 बजे रिसोर्ट वापस आ गए थे। तो ये हमारे ऑडियो काफ़ी काम आएगा। हमारी एसआईटी की टीम को मैं कहूँगा कि वो इसकी भी गहराई से जाँच करे। इस पूरी चैट में अंकिता ने जिस वीआईपी गेस्ट का जिक्र किया है, आखिर वो था कौन? क्या बीजेपी के पूर्व कद्दावर नेता के बददिमाग बेटे के रिजॉर्ट में वाकई कोई वीआईपी गेस्ट आने वाला था? पुलकित ने अंकिता के आखिरी चैट के अलावा अंकिता के दोस्त पुष्प और पुलकित की आखिरी बातचीत को भी खंगाला, जिसके बाद अंकिता हत्याकांड में एक के बाद एक कड़ियां जोड़ती चली जा रही है। एक एक करके सारे सुराग सामने आ रहे हैं। हमने कितना भी रिसोर्ट में वहाँ पर काम करते थे सभी को लिस्ट ले लिया है एंड सभी से हमने बुला लिया है पुलिस स्टेशन में, सो दैट उनकी सबकी मतलब हम स्टेटमेंट लेंगे एंड उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। एंड हम वो रिसोर्ट के संबंध में भी पूरा जांच में जुटे हैं। हाँ, अभी रिसोर्ट के बारे में बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसको लाइसेंस मिला है, कैसे रन करते हैं, वो पूरा बैकग्राउंड को हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आगे उसी सबसे आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बेटी को मौत की नींद सुलाने वालों की हर एक साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं न्यूज 24 के पास मौजूद आरोपी पुलकित आर्य और अंकित के दोस्त पुष्प की वो बातचीत, जिसके दौरान आरोपी पुलकित एक के बाद एक झूठ बोलता रहा और अंकिता के दोस्त को गुमराह करता रहा और ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि उसका फोन तो अंकिता के पास ही था। हाँ, अच्छा मेरे को एक बात बताइए। हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था, हाँ जी, तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था रात को? हाँ।
मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो अगर तुम्हारी क्या अगर, बात। अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे at least फोन एक पे बार भी तो किया उठाइए आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसे रात तो की पॉसिबल। ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तो हम लोग सो रहे थे हमारे रिजॉर्ट में। अच्छा, इतना ही नहीं, अंकिता के बारे में पूछने पर उसने झांसा देने की भी कोशिश की कि उसने अंकिता को रिजॉर्ट में ही छोड़ा था। लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिजॉर्ट में थे। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने। खाना और हम खाया अपने था हाँ, खाना उसको सर्व किया था रात को? हाँ। कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे। हाँ देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ। तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा, उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिजॉर्ट में और मैंने रिजॉर्ट अभी- में अपना वहीं रुका। हाँ। सुबह निकला मैं रिजॉर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला? ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। इस बातचीत से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अंकिता के दोस्त और उसके परिजन कितने परेशान थे और आरोपी उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, हाँ, पता लगा हाँ जी। कुछ? मैं हेलो, बात करता हूँ बस आपको आधे घंटे में। हम यहीं बैठे हुए हैं अभी। कहाँ बैठे कर हो रहे आप? हैं सब यहाँ स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में? हाँ, तो इंस्पेक्टर से बात हो गई है, वो पहुँच रहे हैं अभी हमारे पास 10-15 मिनट में। आप अभी पुलिस स्टेशन में हो, वो रिजॉर्ट में जाएंगे? क्या? हाँ, रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा सारा सब देखेंगे, सारी चीज़ सब देखेंगे, कहाँ है, किसके साथ बात किया, क्या नहीं किया, कॉल डिटेल पूरी निकालेंगे, हिस्ट्री सब निकालेंगे। भाई ये सब करना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताइए। हाँ जब आपने मेरे को रात को फोन किया था कि इनको ले जाओ, है ना, कहीं और हाँ। जॉब ढूंढो, हाँ तो उसके बाद से उनका फोन बंद क्यों हुआ है? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। भैया, आपको सारी बात समझाएंगे। अभी आप आधा घंटा नहीं, दीजिए, चलो आधे चलो घंटे बाद चलो बात करते हैं। चलो, ये भी मानता हूँ, चलो जो भी है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आपने अपना पर्सनल फोन कैसे दे दिया पूरी रात के लिए? भैया, मेरा पर्सनल फोन क्या है, मेरे फोन में क्या है, ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मेरा कोई हाँ। पर्सनल फोन है, मैं पूरी रात के लिए किसी को हाँ। थोड़ी ना दूंगा। हो सकता है कि शायद आपके पर्सनल फोन में कुछ ऐसी चीजें रहती हो कि आप किसी को नहीं दे सकते हो। नहीं, जो मर्जी हो, मगर पर्सनल हाँ। फोन है ना, बंदा कहीं पे भी हाँ। फोन कर सकता है। और दूसरी ना? बात क्या है ना, ऐसा है, देखिए मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं आपको भी आधे देखो घंटे में जो बात करता हूँ। देखो जो मर्जी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ। आपकी है, आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ। जो मर्जी हो, भाई साहब वही कर रहे हैं और आप ठीक है हमें ना? ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत समझाइए कुछ, समझ रहे हैं नहीं, आप बात? देखिए मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक आपको है। याद दिला रहा हूँ। बस आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, आप ढूंढिए। ये इसमें तो कह रहा है कि 9 बजे तक हम रिसोर्ट वापस आ गए थे, किंतु 9 बजे तो नहीं ही आए हैं, क्योंकि 9 बजे के आसपास वो जो बैरियर पे दिख रहे हैं, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी पे, ये चारों लोग, उसके बाद ही इन्होंने जो घटना हुई है जिसमें झगड़ा हुआ है और इसको धक्का दिया गया नहर में, उसके बाद रिसोर्ट पहुंचे हैं। तो इसलिए ये भी उसका झूठ को साबित करेगा। एक चैट हो गया, एक ये हो गया, और जो एविडेंस है, ये कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन या जो एविडेंस है, वो काफ़ी अहम सबूत होने वाले हैं। ये चैट बहुत बड़ा सबूत है हमारे लिए, ये भी एक सबूत का हिस्सा बन सकता है। और सबसे बड़ा सबूत है कि जहां उन्होंने बताया था उसी क्षेत्र से लड़की की डेड बॉडी बरामद हो गई। वो हमारे लिए एविडेंस एक्ट के हिसाब से बहुत ही बड़ा प्रूफ है। अंकिता के हत्यारे पकड़े गए, अंकिता की हत्या का भी खुलासा हो गया, लेकिन सवाल अब भी कई हैं। लोगों में गुस्सा अब भी है। अंकिता के लिए जो इंसाफ की मांग उठ रही है, लगातार एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें भी इस बात का जिक्र है। कहा जा रहा है कि जब तक सज़ा सख्त नहीं मिलेगी वो आगे लड़ाई जारी भी रखेंगे। परिवार जिस तरीके से एक मुहिम के साथ जुड़ चुका है, क्योंकि अंकिता को क्यों मारा गया अब तक ये साफ नहीं हुआ, और अब पुलिस जो बात कह रही है कि जो भी जांच के दायरे में आएगा वो पूछताछ के दायरे में आएगा, सच सामने आएगा। जो मिसिंग है, जो काम कर चुके हैं मेल या फीमेल स्टाफ, उनको भी कनेक्ट किया जाएगा ताकि इस रिजॉर्ट की असली सच्चाई पता लगे। क्योंकि अब तक के जो खुलासे में साफ हुआ है कि अंकिता का मर्डर आरोपी पुलकित और उसके अन्य साथियों ने किया था, लेकिन असल वजह क्या थी, फिलहाल पुलिस ये जांचने में लगी है। अंकिता के अंतिम संस्कार के वक्त गम है तो नाराजगी भी है, क्योंकि पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट पर अब भी घर वाले सवाल खड़े कर रहे हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत डूबने से बताई गई,
डूबने से दम घुटा, शरीर पर चोट के निशान भी। अंकिता चोट से बेहोश हुई थी। सवाल सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर ही नहीं, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने पर भी। जो रिजॉर्ट की तस्वीर है वो बिल्कुल बदल दी गई है। बदल दी इसलिए गई है क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है। ये ग्रामीणों द्वारा तोड़ा गया है, यानी आग लगाई गई है, और जो शीशे तोड़े गए हैं आसपास जो टूट फूट है वो स्थानीय लोगों का गुस्सा था। दूसरी तरफ जो रिजॉर्ट को पहली कार्रवाई के दौरान तोड़ा गया, जिस तरीके से तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इसी था कि लोग कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गुस्सा थे कि वो इस लड़की के लिए, जो लड़की है अंकिता, उसके लिए इंसाफ चाहते हैं। और अभी भी जिस तरीके की तस्वीर है, गुस्सा लोगों के मन में है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से ये हत्याकांड को अंजाम दिया है, आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा मिले, फांसी की सज़ा हो। लेकिन अब तक के पूरा घटनाक्रम में, पूरे प्रकरण में साफ कहा गया है कि परिवार अभी भी गुस्से में है और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। अंकिता के घर वाले रिजॉर्ट पर चले बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं। लोग इंसाफ की बात कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 के कैमरे पर प्रशासन ने यह बात कबूल की कि रिजॉर्ट को तोड़ने के आदेश उनके नहीं थे। अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस रिजॉर्ट वंतरा में वो तोड़क कार्रवाई जो की गई थी, वो आप प्रशासन द्वारा की गई थी, कैसे हुई थी कार्रवाई? देखिए, उस पर जांच की जा रही है कि उसमें कैसे हुआ हो। क्या ये तोड़क कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की थी? जी नहीं। ऐसे में अब ये मामला सुलझने की जगह है और उलझता जा रहा है। क्या वाकई देवभूमि पर देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा? इन सब पर से अगर कोई पर्दा